दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़े उसका नाम है मेंढर कोड परले का आतंक। ये मेंढर की पहली कॉमिक्स है जो भारत में रिलीज हुई थी। तो पढ़ते हैं इसको। ये यहाँ पे ऐड दे रखा है एवरेडी टॉर्च का। जादूगर मेंढर कोड परले का आतंक। ब्रिटेन के खुफिया एजेंटों के सामने मेंढक उस वैज्ञानिक के विचारों से चित्र बनाने लगा। अचेतन में छिपे हुए ये विचार सारी दुनिया का भविष्य बदल सकते थे। सब शांत रहे। इस व्यक्ति का अचेतन मन डॉक्टर क्रेन के विचार बता रहा है। डॉक्टर क्रेन ऐसा बम बना रहे थे जिससे लोग मरे पर इमारतें बची रहे। कई हफ्ते पहले अंग्रेज वैज्ञानिक डॉक्टर एंड्रू क्रेन की प्रयोगशाला में वक्त आ गया। चिंतित मन डॉक्टर क्रेन चौकीदार के सामने से निकले। जल्दी जा रहे हैं साहब, और कोई रास्ता नहीं, यही उपाय है तो यही करता हूँ। 20 मिनट बाद वे मोटर से लंदन के बाहर पहुंचे। दुनिया को बचाने का यही एक रास्ता है, फैसला सिर्फ मैं कर सकता हूँ। भेड़ों को बचाने के लिए भेड़ियों से समझौता करना होगा। चलो डॉक्टर। सिर्फ 10 घंटे बाद इंग्लैंड के एक किले में मेंढक धर्मार्थ प्रदर्शन कर रहा था। बच्चों के अस्पताल की सहायता के लिए मेंढक का प्रदर्शन। कहते हैं मेंढक कमाल करता है, हमारी भी कुछ मदद करे तो जाने। कोशिश तो पूरी करेगा, इसमें शक नहीं। देखो देखो, आसमान से उतार लाया इन वीरों को, अपनी आंखों देख रहे हैं। हम खुफिया एजेंट हैं, हमें फौरन मेंढक से मिलना है, जरूरी काम है। प्रदर्शन खत्म होने वाला है। एजेंटों ने सारी बात बताई। डॉक्टर क्रेन जरूर बदमाशों के चुंगल में है, आप अपनी कला से उसका पता लगाने में हमारी मदद कीजिए। समझा? वे कोई बहुत बड़ा काम कर रहे थे क्या? जी हाँ, लेकिन पूरी बातें उनके सहायक को भी मालूम नहीं। इतना मालूम है कि कोई नया बम बना रहे थे। मैं भरसक सहायता करने को तैयार हूँ, पहले उनके सहायक से मिलना होगा। अच्छी बात। सबसे दूर वाली नाव में है वह, लेकिन यहाँ कोई नाव ही नहीं जो मैं पहुंचा दे। पुलिस की नौका मंगवाएंगे। नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। मेंढक ने दूरबीन से सम्मोहित जादू डाला। दूर नौका में डॉक्टर क्रेन के सहायक पर फौरन अजीब असर हुआ। यह क्या है? नहीं, यह कैसे हो सकता है? समुद्री दत्त है, मुझे खाने आ रहा है। फौरन भागूं, शायद बच जाऊं। भागो भागो, जेल से दत्ता निकल आए। क्या हो गया इसे? पागल तो नहीं हो गया? अफसोस की बात है, बेचारा आराम करने आया था। किनारे पर मेंढक ने असलियत समझाई। आपको परेशानी तो नहीं हुई मिस्टर लॉर्किन, लेकिन आपको अपना तरीका बताना था ताकि आप सहयोग कर सकें। चलिए अब होटल में चलें। थोड़ी देर में मेंढक ने अपनी योजना बनाई। आपने डॉक्टर क्रेन के साथ कई महीने काम किया है। उनके कुछ विचार तरंगे आपके अचेतन मन में आई होंगी। आपको उनका पता नहीं, मैं उन्हें प्रकट करवाऊंगा। यानी मेरा अचेतन मन डॉक्टर की योजना जानता है। शायद अपने मस्तिष्क से सब कुछ निकाल दीजिए, शून्य कर लीजिए। मेंढक ने सम्मोहनी जादू डाला और लार्किन के अचेतन से एक चित्र उभरने लगा। ध्यान कीजिए, 1 सप्ताह पहले डॉक्टर क्रेन के साथ काम करने का। मेरी आंखें, यह क्या? मेरा विचार ठीक है। मिस्टर लार्किन के साथ मुझे अकेले में और उपयुक्त जगह काम करना होगा। बाद में खुफिया केंद्र में जादूगर ने अपनी कला का उपयोग किया। विचार तरंगे रेडियो प्रसारण जैसी होती है। सम्मोहनी डालकर मेंढक लार्किन को डॉक्टर क्रेन के साथ काम करने की याद दिलाने लगा। अचानक दीवार पर एक डरावनी तस्वीर खींच गई। नहीं, बहुत खतरनाक अस्त्र बना दिया मैंने। क्रेन एक नई भयानक विस्फोटक शक्ति पैदा कर रहे थे। लोथार सफल भी हो गए थे वे। मेंढक ने बड़े कौशल से क्रेन के महत्वपूर्ण विचारों को अलग कर लिया। कोई शक नहीं रहा, प्रोटॉन बम बन सकता है। नहीं, तरकीब लिख कर नहीं रखूंगा, बहुत खतरनाक है। खटाक। अपनी खोज से विश्व की सेवा करूंगा, राष्ट्र को शांति रखने के लिए मजबूर करूंगा।
मेंढक ने धीरे धीरे क्रेन के रहस्य को लार्किन के अचेतन मन से निकाला। पुरानी जलचक्की देहाती रास्ते पर विदेशी गुप्तचरों से भेंट। आपका बम मनुष्य की जान लेगा और बेजान चीजों पर कोई असर नहीं करेगा। उसे बनाने की विधि हमें बेच दो। डॉक्टर क्रेन। नहीं। डॉक्टर क्रेन ने अपनी योजना बताई। अपने बम की शक्ति का छोटा सा नमूना आपको दिखाऊंगा ताकि आप युद्ध से दूर रहें और शांति रखें। आखिर फैसला हुआ। जहां चाहे वहीं दिखा दूं कि कैसे प्राणी सब मर जाएंगे और इमारतों की ईंट भी नहीं उखड़ेगी। ठीक है, इसी जगह अगले सोमवार को इसी समय। धन्यवाद मिस्टर लार्कन, खूब से सहयोग किया आपने। लोथार, वक्त बहुत कम है, खुफिया एजेंटों को बुलाओ। जादूगर ने उन्हें सब कुछ बताया। प्रोटॉन बम, गजब विदेशी शत्रु डॉक्टर क्रेन को धोखा देंगे। वे उनसे रहस्य उगलवा लेंगे और दुनिया पर हावी आ जाएंगे। जरूर जरूर। लोथार और मैं उन्हें बचाने की कोशिश करेंगे। अगर पुलिस ने कार्रवाई की तो उनकी जान पर बनाएगी। उन्हें ढूंढेगा मेंढक उसी जल चक्की के पास जो लार्किन से मालूम हुई है। लंदन के आसपास की सब जल चक्कियों के चित्र लाओ। और यही है, डोवर की सड़क पर है यह। हेलीकॉप्टर से जाना होगा। थोड़ी सी देर में बर्बादी के फरिश्ते से मिलने को चल पड़े। जल चक्की के पास, वेरी उधर। कोई नहीं, लगता भाग गए। अब कहाँ जाए मेंढक? वे क्रेन को जरूर इंग्लैंड के बाहर ले गए। डोवर जाए तो शायद पकड़ लेंगे उन्हें। लेकिन बंदरगाह पर, वाह, डोवर में कौन आया? कब आया? पूछताछ करने आए हो? वाह, भागो यहाँ से, नहीं बताऊंगा कुछ भी। नहीं बताओगे? अच्छा। 3 आदमी, 1 अंग्रेज, 2 विदेशी। उन्हें देखा तुमने? हमारा यह क्या तमाशा है? इतने सारे चेहरे निकल पड़े। रोको रोको, पागल हो जाऊंगा मैं। वे कल रात एक जलयान से गए केले। चलो लोथार। सगरी हेलीकॉप्टर केले पहुंचा। मेंढक, यह लो दूरबीन। मिल गए लोथार, मिल गए। लगता है डॉक्टर क्रेन के बम को आजमाने वाले हैं। हम उतर कर देखेंगे। अगर उस इमारत के अंदर सब चूहे मर गए तो बात करेंगे डॉक्टर क्रेन। हाथ कंगन को आरसी किया। जिम जिम जिम। बाद में, कमाल, चूहे खत्म, इमारत ज्यों की त्यों। बम सच्चा निकला। डॉक्टर क्रेन, अब बातचीत हमारे केंद्र में होगी। बम बनाने की विधि सिर्फ मैं जानता हूँ, लेकिन बनाऊंगा तभी जब आपका देश कहीं लड़ाई छेड़ेगा। यह बकवास है डॉक्टर क्रेन। आदमी के मस्तिष्क से जानकारी निकालवाने की हमारी योग्यता तुम्हें मालूम नहीं। मैं तरीका कभी नहीं बताऊंगा। फिर डॉक्टर क्रेन की मुसीबतें शुरू हुई। रंगीन चक्कर, सर फाड़ने वाली आवाजें, तेज रोशनी, चक्कर खाने वाली कुर्सियां, जानकारी निकलवाने के भयानक तरीके। खड़क खड़क। कब तक सोओगे डॉक्टर? मान जाओ, बता दो, बच जाओगे तकलीफों से। आवाजों और रोशनियों की आफतें डॉक्टर की जुबान खुलवाने लगी। बोलो डॉक्टर क्रेन, क्या है विधि? बताओ। मैं, हाँ हाँ बताता हूँ। CD05HL62 और उधर हेलीकॉप्टर उतारकर मेंढक और लोथार दुश्मनों के केंद्र के पास आ पहुंचे थे। डॉक्टर विधि बता रहे हैं, या मेरा जादू भी नहीं चल सकता। दरवाजे पर पहरा है। लोथार, संतरियों के मन में डर पैदा करना होगा। देर न हो जाए। संतरियों को ऐसा डराए कि वे दरवाजा खोल दें। उस घास गाड़ी से काम ले। जादूगर का सम्मोहनी जादू संतरियों पर छा गया। अरे देखो, गाड़ी, यानी सर चक्कर खा गया है। ओह राक्षस, झपटा हम पर भागो। सर। मेंढक और लोथार ने प्रदर्शन कार्रवाई की, लेकिन जरूर राक्षस था उधर। और अकल घास से नहीं गई है क्या? कुछ नहीं है उधर। मूर्ख उल्लू। लोथार, राक्षस का भेद खुलने से पहले करे अपना काम। अरे भाग निकला। देखो देखो, हेलीकॉप्टर चकमा दिया किसी ने। और फिर लंदन या खुफिया केंद्र में बहुत खूब मेंढक। डॉक्टर क्रेन, अब आपने
अब अपने प्रोटॉन बम की सारी बातें हमें बता दीजिए जल्दी। प्रोटॉन बम? मैं समझा नहीं आपकी बात। कैसा बम? मैं समझ गया। बम बनाने की विधि उनके हाथों नहीं लगी, इनके दिमाग से साफ उतर गई। यह नतीजा है उन तकलीफों का जो इन्हें दी गई। अच्छा, अच्छा ही हुआ यह भी। ठीक कहते हो मेंढक। मेंढक और रेगिस्तान का प्रेत। तो ये इसके पहले अंक में दो कॉमिक्स आई थी इसकी, तो ये दूसरी कहानी है, तो पढ़ते हैं इसको। मेंढक को यकीन न था कि किसी भी मृत व्यक्ति की आत्मा मनुष्य का भेष धरकर फिर से लौट सकती है। कदापि नहीं, चाहे वह खूंखार पांचों वर्ल्डों की अब भयानक आत्मा क्यों न हो। परंतु एक लुटेरे ने, जो वर्षों पूर्व मर चुका था, टेको नगर को दहला दिया। मेंढक का जादू भी उस पर नहीं चला। धोए धोए करम्बा, आखिर में आ गया बदला लेने। तो पांचों वर्ल्ड, उसे तो मरे 50 वर्ष हो गए, उसका प्रेत आया है। धीरज रखो लोथार, यह संभव है। दोपहर ढल रही थी। मेंढक और लोथार रेगिस्तान में टैंकों जा रहे थे। बादल छाए हुए थे। लोथार, यह चमचमाती धूप कुछ देर की लगती है, बरसात होने वाली है, छत चढ़ा लो। इतने में ही मूसलाधार पानी पड़ने लगा। बादल फटफड़ाए, लेकिन टैंकों जरा ही दूर है, पहुंच सकते हैं वहां। चलना क्या, तैर कर जाना है, कोशिश करें। आंधी और पानी ने रुकने का नाम नहीं लिया। नदियों में बाढ़ आ गई, टेलीफोन के तार टूट गए। शाबाश लोथार, खूब रास्ता दिखाया, अब आराम से कॉफी पियेंगे। आसमान कुछ देर बाद साफ हो गया, लेकिन नुकसान तो हो चुका था। क्या हो? टेलीफोन के तार टूट गए, संसार से टैंकों का संपर्क भंग हो गया। संपर्क टूटा तो चिंताएं भी खत्म। मेंढक, शांति से दिन बताएंगे। दोनों आराम से होटल के बाद आ बैठे। चांदी जैसा कौन है यह जीव? घोड़े पर ऐसा सर पड़ा रहा है जैसे पीछे भूत लगे हों। मैं लौट आया हूँ कायरो कुत्तों। ये वही है, पांचों वर्ल्डे, भूत जागा है। अभी नया गिरोह लेकर आता हूँ बदला लेने। मैं जानता था एक न एक दिन जरूर लौट कर आएगा टैंकों में। पांचों वर्ल्डे कौन है मेंढक? 80 वर्ष पूर्व यह एक कुख्यात लुटेरा था लोथार। यहाँ टैंकों में ही इसकी मृत्यु हुई थी। उन बीते दिनों में इसने 20 गांव लूटे थे। इसके नाम से लोग थर्राते थे, लेकिन एक दिन पुलिस के चुंगल में आ गया। चलो लौटो, धोखा है, किसी ने धोखा किया है। लेकिन वह और उसका गिरोह फंस चुका था। सब के सब मारे गए या घायल हुए। धोए धोए, ओ हाय। सिर्फ वाल्डे भाग निकला, लेकिन घायल होकर जिंदा नहीं रहा होगा। वाल्डे बुरी तरह जख्मी। काल आ गया उसका। रेगिस्तान में जिंदा नहीं बचेगा, हरगिज हरगिज। आगे छुटकारा मिला उसे। यौन हुआ वाल्डे का, लेकिन उसकी लाश नहीं मिली। कई वर्ष बाद कुल कुछ हड्डियां मिली। लोगों ने कहा उसकी है, कोई सबूत इसका नहीं था। इसकी शक्ल वैसी है, वैसी बताते हैं लोग। शक्ल है वैसी लोथार, चाल है किसी की। चलो अंदर चलें। होटल के अंदर लोगों में खलबली मची हुई थी। मैंने देखा अपनी आंखों से, जीता जागता मैं कहता हूँ वाल्डे ही था। अजीब है, इधर के शहर पुराने गपोड़े छाए हुए हैं इन पर। मैं बच्चा ही था तब जब मैंने उसे देखा था। अच्छी तरह याद है, वही है। मैं कहता हूँ वही, खुद आया है, वापस है। यह क्या, घोड़े टप टप टप। वही आया है फिर, और लोग भी साथ हैं, टप टप टप। तुरंत ही होटल में उथल पुथल मच गई। धोए धोए करम्बा, मेरे आधा दर्जन साथी बाहर हैं। पांचों मरकर लौट आया है। कौन आता है मेरे साथ? मैं आऊंगा पांचों, हा हा। तो जाओ मेरे गिरोह में, बोलो और कोई। जो नहीं आएगा वह मेरा शत्रु है। मेरे इशारे पर या तो मरोगे या मारोगे, हा हा हा। यह बात कोई बदमाश वर्ल्ड के प्रेत के नाम पर गिरोह बना रहा है अपना। अचानक होटल के पिछले हिस्से से, ढोंग छोड़ो अपना। वर्ल्ड का प्रेत बनाकर उल्लू बनाने की कोशिश मत करो हमें। उतरो अपने घोड़े से। ओहो, उल्लू ही हो तुम। भूत या गोली लगती ही नहीं कभी। तुझे मार दूंगा इंस्पेक्टर, जैसे वर्षों पहले मारा था। हो हो।
तभी पांचों के प्रेत पर दाएं दाएं करके गोलियां बरसने लगी, परंतु धोए धोए गोलियां 50 वर्ष पहले मरे हुए आदमी पर क्या असर करेंगी, लेकिन तुम जो जिंदा हो उन्हें भून कर रख देगी। धोए धोए। मेंढक ने फुर्ती से काम लिया। यह बेढंगे टॉप वाला मूर्ख कौन है? पागलों जैसी आंखें हैं। अभी जेल की कोठरी में फंसा देता हूं इसे। वह कोई भी हो, तुम मेरे साथ नहीं आए तो पछताओगे। मैं चला तुम्हारा बैंक लूटने। हा हा हा। अजीब बात है लोथार, कटघरे से निकला जा रहा है मेरा जादू बिल्कुल बेअसर। मेंढक ने फिर कोशिश की। दोबारा कोशिश करूं, ज्यादा जोर डालूं। ऐसा लगा जैसे कई हथियार लुटेरे पर वार करने को दीवार से निकले। देखो, हथियार निकले दीवार से, एक साथ टूट पड़ेंगे उस पर। लेकिन पुराने जमाने के लुटेरे के भूत पर मेंढक का जादू बेकार रहा। जी, बिल्कुल नीडर चला गया उसके बीच। सचमुच भूत है गजब, लेकिन है धोखा। भूत प्रेत होते ही नहीं। जादूगर के देखते ही देखते वह चला गया। वाल्डे आदमी नहीं, सच्चा भूत। मेंढक नहीं, लोथार नहीं, हो ही नहीं सकता। यही एक आदमी है जिस पर मेरा जादू नहीं चलता। क्यों? 50 वर्ष पहले मुझे मारा था, उसका बदला है यह। तबाह कर दूंगा तुम्हारे शहर को। खड़ोक। इसको नहीं रोक सकता लोथार, इसके साथियों को दूंगा चकमा। लूटो लूटो, जितना लूट सको लूटो। जल्दी टेलीफोन ठीक होने से पहले निकल चलो। मेंढक ने फिर तरफ सम्मोहनी वाला जादू डाला। थन थन धन धन उड़ रहा है हवा में। क्या हो रहा है? पांचों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। करम्बा, अकल कहाँ है तुम्हारी? धन उड़ नहीं रहा, तिजोरी में निकालो। उड़ रहा है पांचों, पकड़ में नहीं आता। गधे, ऐसे गधों को मेरे जमाने में घास भी नहीं मिलती, मैं ही लूट लेता हूँ। वाल्डे जाने लगा तो मेंढक ने फिर से मोहनी डाली। करम्बा, दूर हटो कुत्तो, रास्ता करो घोड़े तक। लेकिन पांचों धन तो चारों तरफ उड़ रहा है। लोथार, मुझे घोड़ा चाहिए फौरन, निकल जाएगा यह। मूर्खों से पाला पड़ा है तुम्हारा। तुम्हारा सरदार सरदार बनने में हटक है मेरी। हटो, मार डालूंगा नहीं तो। मेंढक, तुम्हारा जादू नहीं चलता उस पर। ठीक है तो लोथार, जादू न चलने का कारण है मैं जानता हूँ। मेरा ख्याल ठीक ही होगा। इससे इससे पहले इस घोड़े को रेस में लाना होगा। अचानक घोड़े को लगा मानो उसके पाँव में पंख लग गए हैं। अब यह घोड़ा हवा में उड़ने की तरह तेज चलेगा। आओ, अब चले हम। मेंढक अपने घोड़े को घुमाकर ले चला पांचों की तरफ। बहुत बढ़िया। पांचों इतना निश्चिंत है कि तेज भी नहीं जा रहा। एकड़ी निकल जाएगी अभी। आ गई फैसले की घड़ी। मिनट भर में या तो जादूगर रहेगा या लुटेरा। हो, चलो सरपट। क्या क्या? टॉप वाले, अपनी छोड़ूंगा तुझे। पांचों के गोली चलाते उससे घोड़े को कुछ दिखने लगा। पांचों की आंखों पर तो मेरा जादू नहीं चला, उसके घोड़े पर शायद चल जाएगा। धोए। तुझे क्या हुआ घोड़े के बच्चे? घोड़ा है या आफत का परकाला? मेंढक जादू चलाकर भयभीत घोड़े को शांत करने लगा। बस बस शांत। तुझे डराया इसका दुख है मुझे, लेकिन कोई चारा न था। बाद में अजनबी ने पकड़ लिया पांचों को। भूत से जीत गया। मेंढक की तरकीब सफल। कमाल कर दिया। लेकिन कैसे? मनुष्य ने हरा दिया प्रेत को। भूत नहीं, चालाक ठग था। जीता जागता आदमी तूफान ने संसार से तुम्हारे नगर का संपर्क तोड़ दिया तो इसकी बनाई। कवच पहने था ताकि गोलियों का असर न हो, और सवारी के अचरज दिखाने को सर्कस का घोड़ा लाया था यह दुर्द। तुमने होटल में जो दृश्य देखे वे पांचों को फंसाने के लिए नहीं थे, लेकिन उस पर जादू नहीं चला, क्योंकि उसने अपनी आंखों की कमजोरी के लिए खास तरह का रंगीन चश्मा पहन रखा था। तुम्हारी आंखें कमजोर नहीं मेंढक। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। और ये पहली कॉमिक्स है जो मेंढक की मैंने पढ़ी है। और वैसे तो मैं मेंढक कॉमिक्स खुद पसंद नहीं करता, लेकिन अगर इस पर व्यू
ठीक ठाक आते हैं, तो फिर मैं इसके आगे और कॉमिक्स पढ़ूंगा। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।